हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल दिलीसर एजुकेशन में स्वागत है। तो आज फिर हम सब नाइन्थ का ऑब्जेक्टिव का छह अध्याय लेके आ गए हैं। तो रेखा एवं कोण। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो पूछ रहा है 20 का पूरक कोण। अभी आप पहले ये समझिए पूरक और संपूरक क्या होता है। पूरक पूरक दो कोणों का योग, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री पूर जाए तो उसे कहते हैं पूरण। आप जैसे किसी भी दो कोण का ला सकते हैं, कोण 45 प्लस कोण 45 डिग्री। इसका अगर आप 90 डिग्री पूरा देते हैं तो 90 डिग्री हो गया तो ई हो गया पूरा कोण। पूरा कोण आपको समझिए ए प्लस बी, तो पर के 90 हो गया तो यहाँ पे ए पूरा का बी का और बी पूरा पूरा का ए का, और यही संपूरक कोण। संपूरक कोण में दो कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो जैसे कोण ए प्लस कोण बी अगर जोड़ के पूर गया हमारा 180 डिग्री, तो ये है संपूरक कोण। यहाँ ए बी का है संपूरक और बी ए का है संपूरक। तो यहाँ पे दिया है वही वाला क्वेश्चन पे पूछ रहा है 20 का पूरक कोण क्या है। तो 20 का अभी हम पता है पूरक कोण होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री। तो इसीलिए हम 20 का पूरक पूछ रहा है। तो 90 में 20 को घटा देंगे तो आता है मेरा आता है 70। हमारा सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर 70 डिग्री। अब यहाँ पूछ रहा है 40 का पूरक कोण क्या होगा। तो वही हम बताए थे कि 90 में हमको 40 को घटा देना है, तो जो आएगा वो हमारा हो जाएगा। यहाँ पे 90 में 40 को घटा दे तो आता है 50। तो हमारा 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब फिर तीसरा नंबर है। हाँ चलिए, तो अब हम 3 नंबर पे आते हैं। तो बोल रहा है यहाँ 54 का पूरक कोण क्या होगा। तो पूरक कोण हम बताए थे दो कोणों का योग होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे पूरा 54 का, तो 90 में हम अगर 54 को घटा दें तो 90 में 54 को घटा के आता है हमारा 36 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा पूरक कोण हो जाएगा 36 डिग्री। अब 4 नंबर क्वेश्चन है कि 55 का पूरक कोण क्या है। तो 55 के सेम उसी तरह क्वेश्चन करना है। 90 में अगर 55 को घटा दे तो इधर आ जाएगा 5, इधर बच जाएगा आपका 3। तो इसका सब क्या कहते हैं, इसका पूरा कोण हो जाएगा 35। अब अगला नंबर 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब तो 5 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे पूछा है फिर वही क्वेश्चन है, लगातार वही क्वेश्चन चलेगा 10 या 11 तक। तो पूछ रहा है 60 का पूरा कोण क्या है। तो 90 में 60 को अगर घटाते हैं तो हमारा आता है 30। तो यहाँ पे 60 का पूरा कोण हो जाएगा 30। अगला पूछा है 62 का पूरा कोण क्या होगा। तो वही है, तो 90 में 62 को घटा दीजिए तो क्या होगा, 10 में 8 गया, 10 में 2 गया 8, इधर बच गया 8 में 6 गया 2, इसका हो जाएगा 28। 6 नंबर का हो जाएगा 1 नंबर आंसर 28 सही। अब 7 नंबर है कि 65 का पूरा कोण क्या है। 65 का पूरा कोण हो जाएगा 90 में अगर 65 को घटाते हैं तो हमारा आता है 25। तो 7 नंबर का हो जाएगा आंसर 2 नंबर। 8 नंबर है 54 का संपूरक कोण क्या है। आ गया संपूरक कोण। आपको हम बताए थे कि दो कोणों का योग अगर जोड़ के 180 पूर जाए तो उसे कहते हैं संपूरक कोण। तो यहाँ पे पूछ रहा है संपूरक कोण, दो को जोड़ के हमको 180 पुराना। तो एक तो का दे दिया 54। तो अब दूसरा का पूछ रहा है कितना, 100 अगर 80 में 54 को हम घटाते हैं। अब 8 नंबर का हमारा है कि 54 का संपूरक कोण क्या है। तो भाई 180 में 54 को घटा देंगे तो हमारा आता है 180 में 54 को घटाइए। 180 में अगर 54 को घटा देते हैं तो 10 में गया 4 6, इधर बच गया 7 में पहुंच गया तो इसका 8 नंबर का आंसर हो जाएगा 3 नंबर 126। अब अगला है हमारा, यहाँ पे पूछ रहा है कि 68 का संपूरक कोण क्या है। वही वाला पूछ दिया दो कोणों का योग 80। तो 68 का संपूरक कोण हो जाएगा हमारा 3 नंबर 112। अब 10 का है 135 का संपूरक कोण, वही फिर से आ गया 135 का संपूरक कोण। तो हमारा 1 नंबर हो जाएगा 45 सही आंसर। अब 11 है 105 का संपूरक कोण क्या होगा। वही 180 जोड़ के पुराना है तो हमारे यहाँ 105 दे दिया है तो किधर होगा 75। 4 नंबर में हो जाएगा आंसर मेरा सही 75। अब पूछ रहा है 80 का संपूरक कोण क्या है। यहाँ पे हमको दो कोण जो कि 180 पुराना ही है, यहाँ पे एक कोण 180 ये दिया है। तो अब दूसरा कोण क्या होगा 101 नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब 13 नंबर है 110 का संपूरक कोण क्या है। 110 का संपूरक कोण हमारा हो जाएगा 70। 3 नंबर सही है। अब 14 नंबर क्वेश्चन है एक कोण का माप उसके पूरा कोण के समान है। यदि हम एक कोण का मान मानते हैं x, तो अब दूसरा कोण की उसकी के समान है तो हम दूसरा कोण भी मानते हैं x। यहाँ पे हमारा दे दिया है पूरा कोण। तो पूरा कोण का मान होता है 90 डिग्री। तो x प्लस x हो जाएगा 2x बराबर में हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे 2 किस में है, गुना में, तो इधर जाएगा भाग में। तो x बराबर 2 जाएगा भाग में तो 45 आ जाएगा।
एक्स का मान यहाँ पे हो जाएगा 45, एक नंबर सही आंसर है। अब 15 का एक कोण का माप उसके संपूरक कोण के समान है। यहाँ पे क्या दे दिया, एक कोण का माप उसके संपूरक, यहाँ पे पूरक था, यहाँ पे संपूरक, यहाँ पे 90 हो जाता, 90 था पूरक कोण का मान, तो यहाँ पे हो जाएगा 180। यहाँ पे एक कोण का माप संपूरक कोण के समान है, मतलब एक कोण हम मान लेते हैं एक्स, तो दूसरा कोण भी उसी के समान है एक्स, तो यहाँ पे दे दिया मेरा संपूरक, तो 180। अब 2x बराबर में होगा 180, तो x बराबर में हो जाएगा 90, तो x का मान हमारा हो जाएगा 90, एक नंबर सही आंसर है। देख अब 16 नंबर है, यदि एक कोण अपने पूरा कोण से आधा है, यदि हम कोई सा भी कोण मान लेते हैं, हम कोण माने x, तो उससे बोलता है आधे से 30 डिग्री अधिक हो तो कोण का माप क्या होगा, तो हम एक तो माने x, तो उससे बोलता है पूरा कोण का मान, तो x बराबर में दे देंगे हम 90 माइनस x, ऐसे बोल रहा है आधा है, आधा से 2 से भगा दे देंगे और प्लस 30 ऊपर से प्लस 30 क्या है और अधिक भी है, तो अब इस समीकरण को हम सब सॉल्व करते हैं, तो x बराबर, तो यहाँ पे 2 से 2 इसका 1 निकल जाएगा, तो दोनों का एलसीएम निकल जाएगा, तो x बराबर 90 माइनस x प्लस 60/2। अब 2 इधर इसको इधर ले आएंगे, भागा में तो गुना में 2x बराबर 90 माइनस x प्लस 60 है, तो अब इधर जो एक x है माइनस में, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा 3x, अब बराबर में हो जाएगा 90 प्लस 60। अब 3x को अब इसको जोड़ेंगे 150 हो जाएगा। अब इसको x बराबर, इसको 3 इधर गुना में, तो इसको भाग में ले जाएंगे, तो 150 को भागा देंगे तो भाग दे देंगे 3 से, तो इधर आ जाएगा 50। 16 नंबर का हो जाएगा आंसर 2 नंबर 50। अब 17 नंबर पे आते हैं, एक कोण अपने पूरा कोण से दोगुना है, मतलब हम एक कोण मान लिए x, तो उससे पूरा कोण से दोगुना है, मतलब ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पे हमारा दे दिया है पूरा कोण, तो पूरा कोण 90, तो 3x बराबर हो जाएगा 90। अब यहाँ 3 गुना में है तो इधर जाएगा भाग में, x बराबर 90 को देंगे 3 से भाग, तो कट जाएगा 30 बार में। अब बोल रहा है इसे कितना है, 2 गुना है, अब इसको 2 गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6 60 आ जाएगा, इसका आंसर 4 नंबर सही होगा। अब 18 नंबर, उस कोण का माप क्या आएगा जो संपूरक कोण का दोगुना है। इसका दूसरी यही क्वेश्चन अथवा में करके दिया है कि एक कोण का माप इसके संपूरक कोण के माप से दोगुना है, यहाँ पे पूरक था, यहाँ पे संपूरक दे दिया है, तो x प्लस 2x, यहाँ पे दे दिया है मेरा संपूरक बराबर में 180, तो हमारा आ जाएगा 3x बराबर में 180। अब x को भगा देंगे, x इधर 3 गुना में, तो इधर जाएगा भागा में 180/3, तो इधर एक कट जाएगा x बराबर 60। अब हमारा दे दिया है कितना, संपूरक कोण दोगुना है, तो 60 को हम दोगुना कर देंगे तो 100 नंबर क्वेश्चन करते हैं, एक कोण का माप इसके संपूरक कोण के माप का 3 गुना है, तो हम एक कोण मानते हैं उसके 3 गुना होता है, और संपूरक हमारा दे दिया 180, तो यहाँ हो जाएगा 4x और 180, तब यहाँ 4 गुना में, तो इधर जाएगा भाग में, तो x बराबर 180 को भागा दे देंगे 4 से, तो x बराबर ये कट जाएगा हमारा 45 बार में। अब इसको s के आगे मान लिया 45, और यहाँ पे हमारा क्या दे दिया है, 3 गुना है, तो 45 का हम 3 गुना करेंगे तो क्या हो गया, 5 या 15, इधर गया 4 या 12, 1 13, हमारा 135 आता है, तो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन 1 नंबर सही है जी सर। हो गया हमारा है 20 नंबर, यदि एक कोण अपने पूरा कोण की माप से 20 अधिक है, हमारा दे दिया एक कोण है और उसका जो पूरा कोण का मान है उससे हमारा क्या है 20 डिग्री अधिक है, तो हम x प्लस x हमारा क्या दे दिया है 20 डिग्री अधिक है पूरा कोण से, तो 90 डिग्री होता है हमारा पूरा का मान, और उससे 20 डिग्री बोल रहा है अधिक है, तो इधर हो जाएगा 2x बराबर, इधर हो जाएगा 110, तो x बराबर 2 गुना में है, तो इसको ला जाएंगे इधर भागों में, 110/2, इससे कर जाएगा ही 55 बार में, हमारा x का मान आ गया 55, यानी 2 नंबर सही है। यदि एक कोण अपने पूरा कोण से 24 डिग्री अधिक है, अब पूरा कोण से वही वाला क्वेश्चन है, तो x प्लस x अब बराबर में पूरा कोण से हमारा 24 डिग्री अधिक, तो इसमें प्लस हमारा 24 डिग्री हो जाएगा, 2x बराबर में होगा 90 और 24 114। अब इसको x से भगा देंगे 114 को 2 बार में, तो ये हमारा कट जाएगा 57 बार में, हमारा x का मान हो गया 57, यानी 2 नंबर सही है। और 2 परस्पर पूर्णांक पूरक कोणों का अंतर है, मेरा दे दिया है 12, तो एक है x, तो उसमें पूरा कोण का मान दे दिया है, मेरा अंतर दे दिया है, तो x माइनस 90 डिग्री माइनस x,
अब बराबर में हमारा अंतर कितना है 12। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा हम इसको माइनस को पहले अंदर घुसाइए, तो x इंटू माइनस 90, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x। अब बराबर में हमारा 12 इधर है तो हो जाएगा, अब इधर इसका x निकालिए इधर, तो इधर हो जाएगा 2x, इसका इधर माइनस में है तो इसको इधर प्लस में लाइए, 2x बराबर में कितना होगा 102 डिग्री होगा। तो x बराबर, इसको 2 इधर है, कितना मेरा कितना है गुना में, तो इसको 102 को भाग देंगे 2 से तो आता है मेरा x बराबर 51 आ जाता है। तो 51 एक नंबर आता है 51। अब दूसरा हम निकालेंगे तो यहाँ पे दे दिया हमारा कितना दिया पूरा कोण का, तो पूरा कोण आता है 90, और 90 हम अगर 51 घटा दे तो आता है 39। तो हमारा 51 और 39 एक नंबर है, इसलिए एक नंबर सही हो जाएगा। यदि 0 डिग्री से अधिक है मेरा x, तो ये 0 डिग्री मेरा कोई कोण होगा उससे अधिक है, मतलब ये x है तो 0 डिग्री ही होगा, और 0 डिग्री से अधिक है और 90 डिग्री से कम है, तो ऐसा आप एक डिफरेंशियल पढ़ेंगे, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम वाले कोण को कहते हैं हम सब न्यून कोण, या तो 3 नंबर सही है। अब 24 नंबर दे दिया है, दो भिन्न न्यून कोणों का अंतर होता है, यहाँ पे दे दिया दो भिन्न न्यून कोण का अंतर हमारा हमेशा होता है एक न्यून कोण ही होता है। अब 25 नंबर है, यदि दो कोणों का योग 90 है, दो कोण का बोल रहा है योग 90 है, तो बोलता है वो कोण कहलाते हैं, मेरा दो कोणों का योग, अभी ऊपर में आप सब पूरा सॉल्व करते हैं, तो दो कोणों का योग 90 है, तो इस पूरा कोण का देखा दो कोण का मान जोड़ के होता है 90, अतः मेरा हो जाएगा आंसर 3 नंबर पूरा कोण। 26 नंबर, यदि दो कोणों का योग 180 हो तो वह कोण कहलाते हैं, तो ये हो गया पूरा कोण, 180 दो पूरा कोण का मान होता है, दो कोण को जोड़कर 180 हो जाए तो उसे समपूरा कोण कहते हैं, तो 180 मेरा है तो इसे कह देंगे हम समपूरा कोण है। कोण जो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो कहलाता है। ये आप सब पढ़ते आए होंगे कि 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम को कहते हैं हम सब अधिक कोण। 3 नंबर आंसर ठीक हो जाएगा। अब 28 नंबर, वह कोण जो 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम हो, तो ये भी आप पढ़े होंगे, तो यह हो जाएगा न्यून कोण 1 नंबर। अब 29 नंबर है, 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम वाले कोण को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। यह भी आप सब परिभाषा में पढ़े होंगे। अगला है हमारा 30 नंबर, आकृति ए ओ बी एक सरल रेखा है। आकृति ए ओ बी ये हमारा एक सरल रेखा है, बोलता है इस पे x का मान क्या होगा। तो आप जानते होंगे कि एक सरल रेखा पर हमारा 180 डिग्री का कोण बनता है, एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो हमारा यहाँ एक कोण दे दिया है 82, अब पूछ रहा है दूसरा कोण x वाला क्या होगा। तो हम जानते हैं एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए 180 माइनस 82 हमारा आंसर आ जाएगा 98 डिग्री। तो 30 का हो जाएगा आंसर 1 नंबर 98। अब 31 का है, आकृति पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। यहाँ वही वाला क्वेश्चन है कि पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। आप सब जानते होंगे 180 डिग्री का कौन बनता है सरल रेखा पे। तो यहाँ पे आप पूछ दिया है y का मान, तो y का मान यहाँ है, एक तरफ हमारा दे दिया है आर ओ क्यू दे दिया है 90 डिग्री, और यहाँ पे दे दिया है आर ओ पी में दे दिया है एस ओ क्यू दे दिया है 2y। तो हम पहले इसी का इधर का निकालेंगे, इधर का हमको तो 90 डिग्री मान दे ही दिया है, तो यहाँ इधर का कितना बचा हमारा 90 डिग्री बचा, तो 2y प्लस y बराबर में हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ इधर हो जाएगा 3y, अब बराबर में 90 डिग्री, और y बराबर 90 को अगर भाग देंगे 3 से तो ये कट जाता है 30 डिग्री, 30 बार में इधर का मान हो जाएगा 30, अब ये x का मान निकला 30, y का, अब y का करना देखा। अतः हमारा 31 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 30 नंबर सही है। अब हमारे दे जाए 32 नंबर, आकृति ए ओ बी एक सरल एक रेखा है। यहाँ पे आकृति ए ओ बी हमको एक रेखा दे दिया है, उसमें बोल रहा है y का मान निकालने। तो इस बार हमारा ये एक ई दे दिया है 90 डिग्री, तो हमारा अब इस बार पूरे लेके बनाएंगे। तो हम जानते हैं एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पे हमारे मान दे दिया है 3y प्लस 2y प्लस y बराबर, हम जानते हैं सरल रेखा पर 180, तो बराबर में हो जाएगा 180। अब 3y 2y और यहाँ पे 1y, 3 2 5 1 6y हो जाएगा, अब बराबर में 180 डिग्री। अब y से भगा दे, y यहाँ पे 6 गुना में तो जाएगा भगा में, तो 180 को 6 से भगा देंगे तो ये कट जाएगा 30 बार में, तो हमारा 30 डिग्री। तो अब यहाँ इसमें अब उल होगा, अतः आकृति 32 नंबर आंसर का हो जाएगा 2 नंबर 30 नंबर, यह सही आंसर।
आकृति ए और बी एक सरल रेखा है जिसमें एक्स का मान बोला निकाल ले। ए और बी हमारा दे दिया, इसमें एक्स का मान, तो दोनों का मान हमारा दे दिया। सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो 5 4 9 एक्स हो जाएगा, और एक सरल रेखा पर 180 डिग्री, तो एक्स इधर जाएगा, 180 को भगा देंगे 9 से, इधर गुना में है तो इधर जाएगा भाग में, तो एक्स बराबर निकल जाएगा हमारा 20 डिग्री। और हमारा 20 डिग्री आंसर 2 नंबर सही है। 34 नंबर करते हैं। आकृति पी ओ क्यू एक रेखा है, इसमें एक्स का मान बोल रहा है। पी ओ क्यू एक क्या है, रेखा है जिसमें बोल रहा है एक्स का मान क्या होगा, तो जानते हैं रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, इसीलिए 40 डिग्री एक कोण का मान दे दिया है, दूसरा कोण का मान दे दिया है 4x, और तीसरा कोण का मान दे दिया है 3x। अब पूरा का मान 100 पूरा सरल रेखा पे होता है 180। अब 40 पहले x वाला को जोड़िए, तो 4 3 7 x हो जाएगा, और इधर मेरा दे दिया 1 कोण 40, अब बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। तब 7x तो बराबर में 180 में हम इधर प्लस में तो माइनस में जाएगा 40, तो अब इधर 7 7x बराबर हो जाएगा 180 में 40 घट जाएगा तो 40 बचेगा 140। अब तो यहाँ पे 7 है गुना में, तो इधर जाएगा भागों में, x बराबर 140 बटे 7 करेंगे तो x 20 बार में यह कट जाता है, तो हमारा x का मान हो जाएगा 20। एक नंबर सही है। 35 नंबर देखते हैं। आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। अब हमको दे दिया है आकृति, अब तो पहले बताए थे 180 डिग्री, तब जोड़िए इधर, तो 2x प्लस 5, इधर है प्लस 25 और प्लस 3x, तो इधर हो जाएगा फिर 3 और 2 5x, इधर 26 25 और 5 30 बराबर 180। अब इधर x का मान फ्री कीजिए, तो 30 जाएगा 180 में घटेगा तो 150, इधर 5 है गुना में, इधर भागा में जाएगा, तो x 150 को भगा दीजिए 5 से, कितना बार में कटता है 130 बार में कटेगा, हमारा x का मान निकल गया 30, तो 2 नंबर सही है। अब 36 नंबर है। आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए, फिर वही है, फिर x प्लस 20 प्लस 2x प्लस x बराबर में 180। अब x वाला को जोड़ लीजिए, तो 4x प्लस 20 बराबर में 180। अब इधर 20 को ले जाइए इसमें गुना में, तो x बराबर होगा 160। अब 4 इधर भागों में है तो इसको गुना में है तो इसको ले जाएंगे भागों में, तो x बराबर 4 को देंगे तो इसमें कब बार में कटेगा, 160 को देंगे 4 से भगा, तो x बराबर में हो जाएगा 40, तो x बराबर हमारा 40। एक नंबर आंसर सही है। 37 नंबर देखिए। आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए, फिर वही दे दिया है मेरा आकृति, तो इसमें तो 2x यहाँ पे है, 3x हो गया, 3x प्लस यहाँ पे हमारा एक कौन दे दिया 108, तो 108 बराबर में 180 दे दिया है। फिर 108 में x बराबर 180 में घटाइए 108, कितना बचता है 72 बचा, और उसी में फिर 3 हमारा है गुना में, तो इधर जाएगा भागों में, तो 172 को 3 से भगा दीजिए, कितना बार में कटता है x बराबर 3 से भगा दीजिए, तो x से भाग देंगे 72 में भाग देंगे 3 से, तो 24 बार में कटेगा, अतः हमारा 3 नंबर आंसर सही है। तो उसने बोले देखते हैं। हमारा दो कोणों का मान दे दिया 70, ई कोण और ई कोण दोनों मिला के दे दिया हमारा 70, और बोल रहा है ये कोण निकालें, तो ई दोनों 70 तो ये दिया है, तो 70 और 180 में 70 घटा देंगे तो बच गया 110। हमारा 2 नंबर आंसर बिल्कुल सही है। अब देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन दे दिया है, पी ओ वाई, ई कोण दे दिया है हमारा 90 डिग्री। अब बोल रहा है ये दोनों का अनुपात दे दिया 2 अनुपात 3, तो अनुपात में x शामिल करेंगे तो 3 2 5 x हो जाएगा, अब बराबर में इधर हमारा 90 दे दिया है तो इधर 90 लेंगे, तो x बराबर 90 को देंगे 5 से भाग, तो कितना बार में कटता है x 5 से भाग देंगे तो बच जाएगा 5 18 बार में। अब 18 सी का बी का मान दे दिया है हमारा 3, तो 18 तिया करेंगे, 18 तिया 54 54, तो इधर हमारा आंसर हो जाएगा 54, तो फिर 54 आ गया। फिर हम ई तो बी का आंसर हो गया 54, और ये पूरे सरल रेखा है तो 180 में 54 को घटा देंगे, 180 में 54 को घटाओ, 10 में 4 इधर बच गया, 7 में पहुंच गया 2 126, हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर बिल्कुल सही 126। 40 नंबर दिया है, आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए, बोल रहा है x का मान, तो इधर अब हम ले सकते हैं शीर्षक मुख कोण 130 डिग्री। अब जानते हैं ये समांतर रेखा के बीच बने एक ही ओर के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो यह 130 है तो 180 डिग्री होता है, यह 130 है तो 180 में 130 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 50 डिग्री, अतः हमारा 4 नंबर आंसर ठीक है।
में ओपी समांतर पी आर एस दे दिया, ये समांतर ओपी का 110 दे दिया, क्यू आर एस का 130 दे दिया, तो बोलता है पी क्यू आर इसका बोलता है निकालें। तो हम जानते हैं कि समांतर रेखा के बने एक क्यू और के बने अंतःकोण आसन कोण का मान होता है 180 डिग्री, तो 110 दे दिया तो ये निकलेगा 70। अब वही वाला नियम इधर लगाया था, ये 130 दे दिया तो ये निकलेगा 50, तो 50 और इधर जो जोड़ देंगे 70, तो 7 5 120, 180 में 120 को घटा देंगे तो निकलेगा 60। हमारा 3 नंबर आंसर सही है, ये को निकलेगा 60। 42 नंबर दिया है हमारा क्वेश्चन, ए बी समांतर सी डी, ये तीनों रेखा आपस में समांतर है। यू आर जेड का मान दे दिया है, तीनों और पास 7, तो बोलता है एक्स का मान ज्ञात करना है। तो ई तो हम ले सकते हैं शीर्षक कौन सा वाई, और फिर हम वाई प्लस जेड, हम जानते हैं कि एक ही बार बने आसन कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो बराबर में हम 180 कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा अनुपात दे दिया 3 और 7, तो 10 एक्स डायरेक्ट ले लेते हैं हम, तो 10 एक्स 180, तो हमारा कर जाएगा एक्स बराबर आ जाएगा 18। तो एक्स का मान हो गया 18, तो अब 18 बोला है हमको क्या एक्स का मान निकाले, तो हम एकांतर को ले सकते हैं, 18 को गुना कर सकते हैं, 18 गुना 7, अच्छा तो 56 6 5 7 5 हो गया 12, 126। अतः हमारा एक्स का मान निकल जाएगा 126। 2 नंबर आंसर बिल्कुल सही है। में ए बी समांतर सीडी दे दिया है, इसका मान 50 डिग्री, इसका मान 127 डिग्री, बोलता है वाई का मान निकालें। तो हम जानते हैं एक ही समांतर चतुर्भुज एक ही बार बने आसन कोणों का मान 180 डिग्री होता है, यह 50 है तो यह 130, 130 हो गया, फिर इधर यह 127, अब पूरे ईंटों का मान होगा 127, तो 127 और इधर 100 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 127, तो 127 में 50 घटा दीजिए। और 43 नंबर क्वेश्चन है, ए बी समांतर सी डी, ये दोनों रेखा हमारा समांतर दे दिया है। हम जानते हैं समांतर रेखा के बने एक ही एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो 127 हो गया ये, तो हमारा ये पूरा होगा 127, जिसमें हमारा 150 दिया है, तो 127 में 50 घटाएंगे तो हमारा आएगा 77, तो कौन वाई आ जाएगा हमारा 77। 40 नंबर दे दिया है, आकृति पी क्यू और आर एस में इतना 135 डिग्री, आई दे दिया है 40 डिग्री, तो हम जानते हैं कि यह एकांतर कोण समांतर रेखा में एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो यह 40, तो ये भी हो जाएगा 40। हम जानते हैं कि ये हो गया 180 रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है, तो ये 35 दे दिया, तो ये हो जाएगा 45। तो हम जानते हैं कि एकांतर कोण एक ही समांतर रेखा के बीच में एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो यह हो जाएगा 45, 45 और 40 हो जाएगा हमारा 85। 4 नंबर सही है। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि कौन एस क्यू टी का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें 180 का, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180, तो 180 में हमें 2 कोण दे दिया है, एक दे दिया है 95 और दूसरा दे दिया है 40, तो 5 इधर से होगा 9 4 13 135। अब 135 180 में हमसे क्या करेंगे 135 घटा देंगे, तो आ जाएगा 10 में 5 गया तो 5, इधर बच गया 7 में 3 गया तो 7 में 3 गया 4, तो बच गया 45। ये तो कौन हमारा निकल गया 45, तो इस शीर्षाभिमुख कोण से हमारा ये कौन निकलेगा 45। अब हमको दे दिया है तो पहला गुणधर्म लगाएंगे, फिर 45 और 75 आ गया, 45 और 75 आ गया, तो हम 45 में 5 पर 10 की 0 हासिल 1 रख सकते हैं, 7 4 11 1 12 120, 120 आ गया, 180 में 120 घटा देंगे तो हमारा 60 आंसर आ जाएगा। आंसर 2 नंबर आंसर सही है, 60 नंबर। अब दे दिया 46 नंबर, आकृति में ए बी समांतर डी, तो कोण बी ए सी दे दिया है 35 डिग्री, ई तो कोण दे दिया है 35 डिग्री, तो हम जानते हैं ये दोनों समांतर रेखा है, तो ई 35 हुआ, तो हम कहते हैं एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ई 35 तो ये 35। अब हमारा दे दिया है 153 दे दिया है, 135 दे दिया है, अब 180 में हमको घटाना है, तो 5 3 8 88 हो गया, अब 180 में इसको 88 हम घटा देंगे, तो आ जाएगा मेरा 92। आंसर नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। अब बोल रहा है हमको कोण x का मान क्या करना है, हम जानते हैं बहिष्ठ कोण का मान, बहिष्ठ दो अंतर बहिष्ठ कोण के मान बाहर का बराबर होता है, तो 5 50 और 40 होगा 90, x का मान हो जाएगा 90। आंसर 4 बिल्कुल सही है। हमारा 48 नंबर दिया है, आकृति x और y का अनुपात दे दिया है, बोलता है y का मान ज्ञात करने, तो 7 5 12 x हो जाएगा, बराबर में 180, x बराबर 180 को भगा देंगे हम 12 से, तो 12 से कट जाएगा, x बराबर 112 से कट जाएगा 80, तो x का मान हम इधर 180 को 12 से भगा देंगे, तो x का मान आ जाएगा हमारा 15। अब 15 से गुना करेंगे 7 बार, 15 से आ जाएगा हमारा 105। हमारा 2 नंबर आंसर बिल्कुल सही है। ईट होगा हो जाएगा, तो आप सिर्फ साहब कौन पढ़े होंगे, तो ईट 40 हो गया, तो यह भी x का मान हो जाएगा 40। हमारा आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही है।
हम ये क्वेश्चन 48 नंबर में कर चुके हैं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर हमारा दे दिया, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार के बने बहिष्कोण, आप किसी भी प्रकार का त्रिभुज लीजिए, चतुर्भुज लीजिए, सबका बहिष्कोण होता है 360 है। 52 नंबर यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज है, वह त्रिभुज हमारा हो जाएगा समकोण। यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण अन्य दो कोणों के योग से कम हो तो वह दो कोणों के योग से कम हो, मतलब वह हो जाएगा हमारा न्यून कोण। 54 नंबर दे दिया है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज है, वह त्रिभुज आएगा अधिक कोण त्रिभुज। 55 नंबर दे दिया, यदि त्रिभुज में कम से कम पूछेगा कि कितना न्यून कोण होता है तो 2, अधिक से अधिक पूछेगा तो 3, यहाँ पे पूछा है कम से कम तो हमारा हो जाएगा 3 नंबर 2 आंसर। 56 नंबर में दे दिया है अधिक से अधिक कितना होता है, अधिक से अधिक हो जाएगा हमारा 3। 57 नंबर किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अधिक कोण हो सकते हैं, अधिक कोण सिर्फ एक ही हो सकता है, 2 नंबर आंसर सही है। 58 किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं, समकोण किसी भी त्रिभुज में सिर्फ एक ही हो सकता है, हमारा आंसर नंबर 3 सही है। 59 नंबर क्वेश्चन दे दिया हमारा, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है तो यहाँ पे जोड़ दीजिए, 4 3 7 7 2 9। अब 9x है तो 9x को डायरेक्टली 180 से भगा दे दीजिए, 180 में भगा दे दीजिए 9 से तो ये कट जाएगा 20 बार में। अब यहाँ पे पूछा सबसे छोटा कौन, तो 2 से इससे गुना कर दीजिए, 20 दूनी 40, हमारा सबसे छोटा कौन हो जाएगा 40, 1 नंबर। अब बोल रहा है इसी में फिर इसी को भी गुना कर दीजिए, 5 3 8 8 1 9, 9 से भगा दीजिएगा फिर आएगा 20। अब 20 में सबसे बड़ा कौन पूछ रहा है तो 5 से गुना कर दीजिए, 20 5 100, हमारा 1 नंबर आंसर सही है। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, 4 नंबर सही है। तो इस तरह फ्रेंड्स हमारे दिलीप सर एजुकेशन चैनल से जुड़े रहे ताकि आप अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव सवाल हल कर सके। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।